वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो। महादेव का ज्योतिष शास्त्र, राहु केतु परास्त। दर्शन मात्र से जीवन की हर बाधा होगी दूर। त्रयंबकेश्वर महादेव की अद्भुत शक्ति। भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में 8वां स्थान है त्रयंबकेश्वर महादेव का। ये ज्योतिर्लिंग स्थित है महाराष्ट्र के नासिक जिले में। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ब्रह्मगिरी पर्वत से ही पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। गोदावरी के उद्गम स्थल के पास विराजमान इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। पौराणिक मान्यता के अनुसार गौतम ऋषि और गोदावरी की प्रार्थना पर देवाधिदेव महादेव यहाँ रुकने पर राजी हुए। 3 नेत्रों वाले शिव शंभू के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्रयंबक यानी कि 3 नेत्रों वाला कहा जाने लगा। उज्जैन में अवंतिका क्षेत्र है, कालों के काल महाकाल विराजित है, इसलिए यहाँ काल गणना की सबसे महत्वता है। और यहाँ काल का कोई महत्व नहीं है क्योंकि महाकाल स्वयं विराजित है और सिंहस्थ पर्व होने से ये भूमि बड़ी पवित्र है। और यहाँ जो तीर्थ स्थल है क्षिप्रा, उस तीर्थ तट पे काल सर्प पूजा या महाकालेश्वर के जो कोटि तीर्थ पे जहाँ भी यदि कोई काल सर्प पूजा कराता है तो उसका पूर्ण दोष मुक्त होता है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक साथ विराजमान हैं, जबकि बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ भगवान शिव का ही वास है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्रयंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना हुआ है। इस मंदिर में काल सर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागबली की पूजा संपन्न होती है, जिन्हें भक्तजन अलग अलग मुराद पूरी होने के लिए करवाते हैं। काल सर्प योग क्यों बनता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि राहु और केतु जो हैं वो 2 ग्रह ऐसे हैं जो राक्षस प्रवृत्ति के ग्रह हैं। अन्य ग्रह उनके जब बीचों में आ जाते हैं तो वो उन सभी ग्रहों को अपने तकलीफ और कष्ट पहुंचाते हैं, तो जातक को काल सर्प योग बन जाता है और वो कष्ट में होता है। काल सर्प पूजा यदि करते हैं तो उसका महत्व लगता है और जातक को इनकी मुक्ति प्राप्त भी होती है और उसको संतोष प्राप्त होता है, उसे धन धान्य की वृद्धि होती है, उसके कष्ट निवारण होते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक त्रयंबकेश्वर महादेव मंदिर पुनर्निर्माण 3रे पेशवा नाना साहब ने करवाया। मंदिर का जीर्णोद्धार 1755 से लेकर 1786 यानी कि 31 साल तक चला। कहा जाता है कि मंदिर के भव्य निर्माण में करीब 16 लाख रुपए खर्च हुए थे, जो उस वक्त काफी बड़ी रकम मानी जाती थी। शिवरात्रि और सावन के हर सोमवार के दिन त्रयंबकेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त भोर के समय स्नान करके अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। यहाँ काल सर्प योग और नारायण नागबली नामक खास पूजा अर्चना भी होती है, जिसके चलते यहाँ साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। काल सर्प दोष मायने क्या है? तो ये परंपरा से राहु शांति के रूप में प्रचलित है। राहु की आदि देवता काल और प्रत्यादि देवता सर्प है, इसलिए काल सर्प के नाम से प्रचलित है। सभी ग्रहों का संचालन करने वाले देवता ही शिव है और यहाँ शिव अकेले नहीं है, तो उनके साथ विष्णु और ब्रह्मा जी होने के कारण त्रयंबकेश्वर भूमि में ये पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक हर ग्रह के व्यक्ति के सुख दुख से रिश्ते होते हैं। हर ग्रह व्यक्ति के जीवन पर असर डालता है, लेकिन जब व्यक्ति की कुंडली के ग्रह राहु और केतु के बीच फंस जाते हैं तो ये असरहीन हो जाते हैं। इसे ही ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प योग कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा परेशान रहते हैं, जीवन में खुशियां नहीं रहती। उज्जैन के महाकाल मंदिर के साथ इलाहाबाद में संगम तट, केदारनाथ के पास त्रियुगी नारायण मंदिर, बद्रीनाथ धाम, तमिलनाडु के तंजावुर के त्रिनागेश्वर वासुकी नाग मंदिर में काल सर्प पूजा का विशेष विधान है, लेकिन धर्म के जानकारों के मुताबिक इन सब में त्रयंबकेश्वर श्रेष्ठ माना जाता है। हमें जो शुभ फल देने वाले ग्रह है उनको बांधे रखने का काम राहु और केतु की वजह से होता है। राहु की आदि देवता काल और प्रत्यादेवता सर्प होने के कारण ये योग कुंडली में निर्माण होता है और वो दूर हो। आज वह ग्रह मेरे लिए प्रतिकूल है, उनकी अनुकूलता हमें प्राप्त हो, इसीलिए ये काल सर्प दोष का पूजन करते हैं। अगर आपको ज्योतिष पर भरोसा है, अगर आपको ग्रह नक्षत्रों पर यकीन है, तो काल सर्प योग मुक्त करने को लेकर त्रयंबकेश्वर का महत्व आपके सामने है।
लेकिन आपको ये बताना भी जरूरी है कि अगर आप त्रयंबकेश्वर नहीं जा सकते या दूसरी किसी जगह या धर्म स्थान नहीं जा सकते तो काल सर्प दोष निवारण अनुष्ठान आप अपने घर पर भी कर सकते हैं।